भजनताय हरे कृष्ण हरे राम। बड़े आनंद का अवसर है। कथा श्रवण करने के लिए सब लोग समुपस्थित हैं और प्रथम दिन इतना उत्साह है वैष्णव भक्तों में था कि पर्याप्त विलंब भी हो गया, तो सुननी तो कथा ही है। बाकी कहना हमको कुछ विशेष नहीं है। सब के मूल में केवल कृपा है। जहां भी हम कथा की सेवा करने जाते हैं, लगातार कथाएं होती रहती हैं। अभी कल तक सूरत में थे, वहां महाभारत की कथा हो रही थी, जबकि पहली बार ही महाभारत हुई। अपनी बड़ाई नहीं बता रहे, माने निरंतर ही कथा होती रहती हैं, नए नए विषयों पे होती हैं। भागवत जी होती हैं, वो भी नए नए रूपों में होती हैं। तो सब एक ही प्रश्न हमसे करते रहते हैं, कभी सबके सामने और कभी अकेले में। यजमान लोग, महाराज इतना याद कैसे हो जाता है, महाराज इतना याद कैसे हो जाता है। हमने किसी को नहीं देखा पोथी के बिना कथा कहते हुए। आप बोलते ही रहते हो, रोज नए नए विषयों की कथा कहते रहते हो, एक कागज नहीं रखते, कभी पोथी नहीं खोलते। तो सबको लगता है कि ये कोई हमारा सीक्रेट है जो हम किसी को बताना नहीं चाहते, ऐसा कुछ के मन में आता है। तो वो पूछते हैं। तो इस प्रश्न का हमारे पास केवल एक ही उत्तर होता है, भैया इसका उत्तर है कृपा। कृपा और कृपा और कृपा, दूसरा कोई उत्तर ही नहीं है। और उसको हम कहते हैं योग्यता की बात करते हो, तो मैं तो अपनी योग्यता को एकदम शून्य मानता हूं भीतर से ही। कितना शास्त्र अध्ययन, कितना क्या, वो तो इतना हम ही जानते हैं। अब तो इतने व्यस्त हो गए कि बहुत कम ही समय होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना अद्भुत अलौकिक होता है। महाभारत की कथा इतनी विलक्षण हुई कि क्या कहें, उसका कोई वर्णन नहीं, शब्द नहीं। पर ये बिल्कुल ईमानदारी से, हृदय से इस बात को कह रहे हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं, कोई लायकात नहीं, कोई पुण्य नहीं, कुछ नहीं। 100 बात की एक बात, कृपा। कृपा और कृपा। विवाह करने का ही हमारा कोई विचार नहीं था। असली बात तो ये है, जो उस समय के जुड़े लोग हैं वो सब बात जानते हैं। ना हमारी कोई रुचि थी, ना हमारा कोई रुझान था, ना हमारा कोई विचार था। गुरु लोगों की ही आज्ञा हुई, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ, विवाह के बाद में नवद्वीप धाम बड़े बाबा जी महाराज को प्रणाम करने गए। बड़े बाबा की समाधि पर उनको प्रणाम कर रहे थे। तभी उस समय के जो वहाँ के महंत जी थे, रामदास बाबा जी महाराज के शिष्य पूज्यपाद विष्णुदास बाबा जी महाराज, वे पधारे। और हमने तो कुछ कहा नहीं, कभी कहते भी नहीं। हमसे आके बोले, वो हमारे गुरुदेव के भी काका गुरुदेव लगते थे। हमसे आके बोले, एक पुत्र होएगा। अभी विवाह को शायद 5-6 दिन बीते थे, प्रणाम करने नवद्वीप गए। हमसे आके बोले, एक पुत्र होएगा, बड़े बाबा का परिकर आएगा। एक पुत्र होएगा तेरे, एक ही संतान होएगी, बड़े बाबा का परिकर आएगा।
भजन के कमरे से उठ के आना, ये कह के चले जाना। हमको तो कुछ कहना नहीं था बड़े बाबा महाराज को, बस प्रणाम करने गए थे कि एक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसा उन्होंने कहा। फिर हम बाबा को प्रणाम करने गए, वे हमारे दादा गुरुदेव लगते, तो उनको प्रणाम करने गए। तो हमने कहा बाबा आपने ऐसा कहा, तो बस इतना ही है कि सांसारिक संतान नहीं चाहिए, अगर बड़े बाबा को संतान देनी है तो वो उन्हीं की सेवा करे, नाम प्रचार करे, तभी संतान चाहिए। ना मेरी कोई विवाह में रुचि और ना कोई मेरा रुझान था, उन्हीं की आज्ञा से हुआ। अब आपने ऐसा कहा तो फिर वृंदावन धाम में वास था ही। उस समय फिर ये निश्चय किए कि अब 1 वर्ष तक वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर ये बालक गर्भस्थ हुए अपनी माता के। और ये भी बड़ी एक आश्चर्य की बात है, हम लोग तो रहते हैं, इतने भक्तों से मिलते हैं, कभी सुना नहीं अभी तक हमने कि बिहारी जी के गर्भगृह में जाके किसी ने झाड़ू पोता लगाया। ये कैसे हुआ खबर नहीं। इसके बाद पहले कोई गया था? गोसाई लोग तो रहते हैं, पर दर्शनार्थी और भक्त लोग भीतर जा सकते हैं, ये मैंने कभी सुना नहीं था। और बाद में भी ऐसा कभी हो सुना नहीं गया। बहुत दिन तक तो बात भी नहीं बोली। जिन गोसाई ने कहा, उन्होंने कहा महाराज बवाल ना खड़ा हो जाए। लेकिन हमको समाचार आया, अनवसर काल था, बिहारी जी जो शयन करते हैं वो दूसरे कक्ष में जाके करते हैं। इनको उस समय 4-5 महीने की अवस्था थी। तो फिर हम लोग नया वस्त्र लेकर के एकदम अपरस में स्नान करके गए, पैदल ही गए दोपहर के समय में। तो बिहारी जी जिस गर्भगृह में, बाहर मंदिर की बात नहीं कर रहे, गर्भगृह की बात कर रहे हैं, जहां ठाकुर रहते हैं, उस गर्भगृह में। फिर हमने कहा कि गर्भगृह में तो गोसाई जाते हैं, हम लोग की तो नित्यानंद प्रभु की परंपरा है। बोले नहीं। हम लोग भीतर गए और फिर इन्होंने भी हमने भी पूरा मार्जन किया, पूरा गर्भगृह जल से धोया, फिर इत्र से धोया, फिर पोछा लगाया, फिर सब दीवाल आदि जितना 1-1.5 घंटा तक रहे। फिर वो गोसाई बोले यहाँ लोट पोट करो, जो गर्भगृह था, तो वहाँ लोट पोट भी की। उसके बाद में फिर आ गए धाम में। ये था कि 1 वर्ष नहीं बाहर जाएंगे। फिर आश्विन मास में पितृपक्ष में, जो 8वां पितृपक्ष होता है, पहले डॉक्टर ने संकेत किया कि रात में जन्म हो जाएगा बालक का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सवेरे हुआ। यहाँ हमारे सब भक्त लोग पूछें और हंसी हो गई। बोले जैसे भागवत जी में सुनाते हो, अभी तो भयो ना है आगे की पतो ना है। महाराज जी आपके साथ यही हो गया। माने पहले दिन शाम से ऐसी संभावना हो गई कि जन्म होगा, तो हो ही नहीं। और रात शाम से फोन आते हैं, अभी तो भयो ना है आगे के पतो ना। उसका परिणाम ये हुआ कि जागरण हो गया रात को। और अब जागरण हमको तो क्या करना था, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते रहे। और फिर सवेरे 6 बजे 1 अक्टूबर 2010 आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि, हमारा भी शरीर का जन्म अष्टमी तिथि का है, बालक का जन्म हुआ। फिर जो भी सब संस्कार थे अभी तक, जितने 16 संस्कारों में इस आयु तक जितने संस्कार होते हैं, हरि गुरु की कृपा से एक भी संस्कार नहीं छोड़ा गया। सभी दिव्य रीति से संस्कार भये, जांच कर्म संस्कार भये, नामकरण संस्कार भये, चूड़ाकरण भये, अक्षरारंभ भये, सब कुछ हुआ। फिर इनका
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वेदारंभ संस्कार हुआ, और जो हमने प्रारंभ में बात कही कि लोग हमसे पूछते हैं तो हम उत्तर यही देते हैं, कृपा। अब ये बिल्कुल सत्य बात है कि 4-5 साल के बच्चे को कोई क्या पढ़ाएगा। चलो अब 15 साल के हो गए तो हम इनको पढ़ा भी सकते हैं, चलो 10-12 साल के बच्चे को भी आदमी पढ़ा सकता है। और हम लोगों की पढ़ाइयाँ कोई आसान तो है नहीं। कोई भागवत जी का श्लोक कौन 5 साल के बच्चे को पढ़ाएगा, वो क्या वो समझेगा। स्कूल में आदमी उस समय ऐसे अनार सीख रहा होता है, कैट रेट सीख रहा होता है, उसको क्या। लेकिन वीडियो है, हम लोगों की तो छोटेपन की नहीं है, क्योंकि साधन नहीं थे और ये सब नाटक भी नहीं थे, तो यूट्यूब, कैमरा, टीवी कुछ थे ही नहीं, तो हम लोगों का तो ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन इस लाला की तो है। 4 साल की उम्र में, अच्छा खबर ही नहीं होती थी मुझे, जैसे कथा हो रही आके बैठ गया, पर माथे में पता नहीं ठाकुर जी कौन सा रिकॉर्डर लगा के भेजे थे कि कथा सुन ले और फिर लौटाल के सुना दी। हमने तो एक बार नहीं कहा कि तुझको याद करनी है, कि तुझे सुनानी है, बोले ही नहीं। बैठ के सुनता रहे और घंटे भर बाद आके सब सुना दे। मुझसे आके कहे सुनाऊं महाराज जी, सुनाऊं। मैंने कहा सुना, तो सुनाना शुरू कर दे। फिर ये जय कृष्णदास ने कहा महाराज जी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई तब तक चैनल वैनल भी नहीं थे, यूट्यूब तो बहुत बाद में आया है, तो पर ये अपने मोबाइल में कैसे कैसे रिकॉर्ड करते रहे, तो आज उसका बड़ा लाभ हो रहा है। 4 साल का या 4.5 साल की उम्र थी, ऐसा सखुबाई का चरित्र कहा, अभी भी सुनते हैं तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 6 साल तमाम मौजूद हैं, आप निकालेंगे तो 6 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में कथा होती रही। और फिर जो है हम जहाँ कथा कहने जाते थे वहाँ से भी निमंत्रण आने लग गए, बालक को लेके आना। तो अनेकों भक्तमाल हुई इनकी, आगरा में भक्तमाल हुई, ऊना में भक्तमाल हुई, वृंदावन में हुई, अनेकों जगह कथाएं हुई। लगभग 50 भक्तमाल की कथाएं हो गई। और बात यह है कि एक अक्षर नहीं पढ़ाया, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। समय भी नहीं था, लेकिन श्रवण कर करके जब से पढ़ना सीखने लगा, तब से मेरी अलमारी में से ग्रंथ उठा के ले जाए, मैं अपने ग्रंथ ढूंढूं, बच्चे खिलौने उठा के ले जाएं, ग्रंथ उठा के ले जाएं। और फिर भागवत जी में बड़ी रुचि थी, तो हमने यही कहा था कि अभी जैसा चलन चला है कि बिना पढ़े लिखे लोग भागवत जी कहने लग जाते हैं, वो हमारा रास्ता नहीं है। पहले भागवत जी का पूरा पारायण करो, टीकाओं का पाठ करो, तब फिर ये सब व्यवस्था आगे बढ़ती चली गई। तो भागवत जी का भी, इनका विधिवत जो पीछे मार्ग शीर्ष मास गया है, उसमें विधिवत वृंदावन में ही अनुष्ठान हुआ। सब ब्राह्मण रहे, पूज्यपाद भट्ट जी महाराज पधारे। भट्ट जी ने हमारे गुरुदेव को जीवन भर कथा सुनाई। जिन भट्ट जी के भी वीडियो आई थी ना, जीवन भर हमारे गुरुदेव को कथा सुनाई। वो भागवत जी की परंपरा के ही इस समय गदाधर भट्ट जी की 16वीं पीढ़ी में है। वो बहुत वृद्ध हैं, लेकिन कृपा करके फिर भी पधारते हैं। तो हमारा था कि गदाधर भट्ट जी की परंपरा, क्योंकि हम लोग जिस घर के हैं, तो उन्होंने ही आके तिलक किया, मूल पाठ प्रारंभ कराया, मूल पाठ में रहे, तो वह अनुष्ठान भी विधिवत संपन्न हुआ। कथा का निवर्तन तो बहुत समय से था, पर हमने शर्त रखी हुई थी कि भागवत जी का मूल पारायण लाला तुम करोगे तभी कथा होगी। तो उन्होंने वो मूल पारायण कर लिया और फिर कथा की स्थिति हो गई। तो कथा की सेवा तो चली रही थी भक्तमाल के माध्यम से, पर अब ये श्रीमद् भागवत कथा तो प्रथम है, और ऐसे कथा 51वीं है। 50 भक्तमाल की कथा इससे पूर्व हो चुकी है। भागवत जी की सेवा प्रथम है, पर कथा 51वीं है।
तो ऐसा यह शुभ अवसर आकर के उपस्थित हुआ है।